आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो वाक्य की कभी भी आप जब शुरुआत करना चाहें अंग्रेजी बोलने के लिए तो आप कर सकें इन शब्दों का इस्तेमाल करके। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखें तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है नाउ अ डेज। हम लोग बात करते हैं कि आजकल मैं यहाँ जा रहा हूँ, आजकल मेरा जो है डांस क्लासेस में बहुत मन लग रहा है। आजकल से हिंदी के काफी सारे वाक्य की हम शुरुआत करते हैं। उसी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा नाउ अ डेज। आजकल मैं जिम जा रहा हूँ, नाउ अ डेज आई एम गोइंग टू जिम। नाउ अ डेज आई एम गोइंग टू जिम। इसके अलावा आप इन दिनों या आजकल का इस्तेमाल जब भी करें तो आप दीज डेज का यूज भी कर सकते हैं। मान लो नाउ अ डेज याद नहीं रहा, दीज डेज तो याद रहेगा, दीज से तो परिचित है और डेज आपको पता ही है, मतलब होता है दिन, है ना। तो आजकल या इन दिनों दीज डेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन दिनों मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, दीज डेज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। दीज डेज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। फिर है अंदर की ओर या आंतरिक। कभी भी आपको कोई ऐसी बात करनी हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई जगह या कोई चीज के अंदर की तरफ की बात कर रहा हो तो आप इनवर्ड्स वर्ड का यूज करते हैं। जैसे उससे आंतरिक शांति का एहसास हुआ, शी फेल्ट एन इनवर्ड सेंस ऑफ पीस। मान लो आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आने से पहले दिल में कैसे बिल्कुल बटरफ्लाईज, बिल्कुल तितलियां उड़ती रहती हैं, दिल में डर लगता है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया हो गया आपका, तो आपको रिजल्ट देख करके जिस एहसास की फीलिंग होती है ना, वो आपकी आंतरिक फीलिंग होती है, राइट, इनवर्ड फीलिंग होती है। तो उन ऐसी सिचुएशंस के लिए इनवर्ड वर्ड का यूज करते हैं। फिर है अपवर्ड्स। अब ये इनवर्ड तो मैंने बता दिया, मतलब अंदर की ओर। अब ऊपर की ओर की बात करें तो अपवर्ड्स यूज करेंगे, है ना। जैसे गेंद ऊपर की तरफ जा रही है, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स। फिर है शब्द वहां। जब भी आप लोकेशन की बात करें, किसी जगह को, किसी पॉइंट या किसी चीज या किसी व्यक्ति या कोई भी वस्तु के बारे में उसके लोकेशन की बात करें, उसकी जगह की बात करें और वो जगह जो है आपसे डिस्टेंस पे हो, है ना, दूरी में हो, तो आप देयर वर्ड का यूज करते हैं। THERE, देयर इसको पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है वहां। जैसे आप कहेंगे वहां जाएं या वहां जाइए, गो देयर, गो देयर। फिर है जो भी या जो कुछ भी, वॉट एवर का यूज करते हैं। वॉट एवर का ये एक्सप्रेशंस देने के लिए भी यूज होता है, जहां पर आप ऐसे सिचुएशंस में इसको यूज कर रहे हैं जहां पर आपको कोई एक चीज हुई है बट आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है जाओ जाने दो, वॉट एवर। आप ऐसे बोल करके वहां पर हाँ ठीक है जो कुछ भी हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, वॉट एवर करके आप आगे निकल जाते हैं। जैसा जो भी आपको पसंद हो उसे पढ़ें। रीड वॉट एवर यू लाइक, एक तो एक्सप्रेशन के लिए यूज हो गया, ठीक है। दूसरा है आपको चॉइसेस सामने वाले की बात करते हैं तब इसका यूज करते हैं। जैसे आप जो चाहे उसे पढ़ सकते हैं, तो वो उसकी मर्जी के ऊपर आपने छोड़ दिया, तो आपने कहा रीड वॉट एवर यू लाइक। फिर है जहां कहीं भी। अब यही सारी बातें जो वॉट एवर के बारे में बताई वो आपको जगह के बारे में करनी है, तो हम वेयर एवर का यूज कर लेंगे। जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, ठीक है, वेयर एवर। आप जहां भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। Wherever you want to go, you can. Wherever you want to go, you can. फिर है परसों। परसों को हम लोग हिंदी में तो हमें पता है कि कल, आने वाले कल के बाद वाला दिन जो है परसों कहलाता है, ठीक है। अब अंग्रेजी में कैसे कहेंगे परसों को? अगर आपको कहना हो कि परसों को मुझे फलाने जगह जाना है, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? सिंपल है, जो है अगर आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं तब तो आप टुमारो का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, या डे आफ्टर टुमारो का यूज करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन जानते हैं कहां पर आता है? जब आप बीते हुए कल की बात करते हैं, मतलब जो कल बीत गया उसके पहले वाले दिन, मतलब परसों बीता हुआ जो दिन था, है ना, तो कैसे करेंगे? उसको कहेंगे डे बिफोर यस्टरडे। कारण क्या है? क्योंकि बीता हुआ जो दिन है वो क्या था? यस्टरडे था, तो उसके पहले का दिन क्या होगा? एक दिन पहले ना, तो एक दिन पहले यानी कि डे बिफोर, तो डे बिफोर यस्टरडे। जैसे परसों बारिश हुई थी, इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। फिर अगर आने वाले कल की बात करें यानी कि परसों, आने वाला परसों की अगर बात करें तो कहेंगे डे आफ्टर टुमारो,
क्या कहेंगे? डे आफ्टर टुमारो। जैसे मैं परसों जा रहा हूं, आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो। सामने वाला समझ गया क्या कह रहे हैं, ठीक है। फिर है 4 बार। कोई भी चीज लगातार अगर 4 बार करी हो तो 4 टाइम्स का यूज करते हैं। जैसे मैं सप्ताह में 4 बार बाहर जाता हूं, आई गो आउट 4 टाइम्स अ वीक। आई गो आउट 4 टाइम्स अ वीक। अभी या तुरंत, राइट नाउ। मुझे अपना पेन अभी चाहिए, आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। फिर है की ओर या के ओर। किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन या जगह या किसी जगह पे जाने की ओर की बात करें तो हम बात करते हैं टुवर्ड्स की। किसकी बात करते हैं? टुवर्ड्स की। जैसे मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। आई एम गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। फिर है जब कभी भी। जब कभी भी, अब हम समय की बात कर रहे हैं। जब कभी भी, है ना। जब कभी, जब भी तुम आ जाओ, जब भी तुम कहो, तो आपका मतलब क्या होता है? आप समय की बात कर रहे होते हैं। तो वेन एवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वेन एवर का। आप जब चाहें तब जा सकते हैं। यू मे गो वेन एवर यू वॉन्ट टू, या यू मे गो वेन एवर यू विश टू। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हालांकि या यद्यपि, आप यूज करेंगे ऑल दो का। किसका यूज करेंगे? ऑल दो। हालांकि अलार्म बजा, वह सोता रहा। हालांकि अलार्म बजा, वह सोता रहा। Although the alarm rang, he continued sleeping. Although the alarm rang, he continued sleeping. फिर है साथ साथ। इस्तेमाल करेंगे शब्द together का। किसका यूज करेंगे? together का। हम साथ साथ रहते हैं, we live together. We live together. फिर है कुछ नहीं। इस्तेमाल होगा nothing. क्या यूज करेंगे? nothing. जैसे मैंने कुछ भी नहीं सुना, I have heard nothing. मैंने कुछ नहीं सुना, I have heard nothing. फिर है बाहर की ओर, यानी कि outwards. किसकी बात कर रहे हैं? outwards, बाहर की ओर, outwards. इस बीमारी के कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखे. The disease showed no outward signs. नजदीक, इस्तेमाल करेंगे शब्द नियर का। मैं आपके घर के नजदीक हूं, आई एम नियर टू योर हाउस। आई एम नियर टू योर हाउस। फिर है जो कोई भी। क्या है? जो कोई भी। इस्तेमाल करेंगे whoever. क्या यूज करेंगे? whoever. जैसे जो कोई भी तैयार हो, मोहन के साथ चला जाए। whoever is ready, go with मोहन। हम लोग खुद, इस्तेमाल करेंगे ourself. क्या यूज करेंगे? ourself. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चलो अरे छोड़ो वो लोग को, हम लोग खुद ही एंजॉय करते हैं। कहेंगे let's enjoy ourselves. Let's enjoy ourselves. जब तक कि ना, इस्तेमाल करते हैं शब्द until का। जब तक कि वो वापस नहीं आती, हम यही रहेंगे। We'll stay here until she comes back. कभी नहीं, इस्तेमाल करेंगे शब्द नेवर का। मैं रविवार को कभी भी फ्री नहीं हूं। आई एम नेवर फ्री ऑन संडेज। बगल में, बिसाइड। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं, या क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? कैन आई सिट बिसाइड यू? कैन आई सिट बिसाइड यू? 3 बार। इस्तेमाल करेंगे शब्द थ्राइस का। जो चीज 3 बार हो, है ना। थ्राइस। मैं सप्ताह में 3 बार बाहर जाता हूं। I go out thrice a week. क्या यूज करेंगे? I go out thrice a week. क्योंकि ये चीज 3 बार हुई है, तो thrice का यूज कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जो वाक्यों की शुरुआत करने में आपकी हेल्प करते हैं। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। कमेंट करके मुझे बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई कोर्स, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, ग्रामर का कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है और हमारी ई बुक्स है, ये सब कुछ आपको मिलती है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर, जो कि है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर जाएं, ऐप को करें डाउनलोड और इंस्टॉल, बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर कर लें न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके। इसके अलावा कोई दिक्कत अगर हो ऐप में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ऐप पर पेड और फ्री दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं, सो आप ऐप को डाउनलोड करके इजीली फ्री में भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं।
इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं, सो मेक श्योर करें कि आप जैसे ही इनको लें आप इनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुप में और टेलीग्राम के चैनल में रोज जो भी क्लासेस आती हैं वो आपको आपके फोन पर आपके घर तक डिलीवर कर दी जाती हैं, ताकि आप उसको देख सकें और अंग्रेजी सीख सकें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।